ऑन मैट्रिसेस। तो सबसे फर्स्ट ऑपरेशन क्या लिखा हुआ है? एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब दो मैट्रिक्स का एडिशन। तो एडिशन की कंडीशन क्या होती है? कोई भी दो मैट्रिक्स तभी ऐड हो पाएंगे जब दोनों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल दिया है, मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। और इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे तो ए प्लस बी एक नया मैट्रिक्स बनेगा, और उनके जो एलिमेंट होंगे इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के सम के इक्वल होंगे। समझ में आ गया ये चीज? तो सिंपल कंडीशन है, ऑर्डर सेम होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हटा दो फिर ये मैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, ये है मैट्रिक्स ए, ये है मैट्रिक्स बी। क्या ए प्लस बी पॉसिबल है या नहीं? बताओ एक बार, क्या ये पॉसिबल है इस सिचुएशन में? यस पॉसिबल है। फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2 प्लस √3। सेकेंड क्या आ जाएगा? 1 प्लस √5 एंड सो ऑन। क्या ये क्लियर है? अब मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या एडिशन ऑपरेशन जो है मैट्रिसेस का वो कम्यूटेटिव होता है या नहीं? कम्यूटेटिव क्या होता है पता है क्या आप लोगों को? हाँ, अगर a प्लस बी और b प्लस ए ये दोनों इक्वल होते तो हम बोलते हैं कि एडिशन ऑपरेशन क्या है? कम्यूटेटिव है। तो क्या एडिशन ऑपरेशन कम्यूटेटिव होगा? यस होगा। यहां पर समझ में आ गया सबको ये चीज? अब यहां पर नोट पॉइंट क्या क्या लिखा हुआ है देख लो। फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है? ये है और दूसरा मैट्रिक्स ये, सेम ऑर्डर नहीं है, तो a प्लस बी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक और वर्ड यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा हुआ है? बाइनरी ऑपरेशन। इस वर्ड को मैं थोड़ा एम्फसाइज करता हूं, सुनना ध्यान से। एक्चुअली ना 12th में एक टॉपिक हुआ करता था बाइनरी ऑपरेशन, जो पिछले 2-3 बार से हटा गया, 2-3 सालों से हटा दिया गया है। क्या होता है? अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स पे ऑपरेशन करें, वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, और उसके रिजल्ट पे हमें एक सिंगल एलिमेंट मिले, तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। तो कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन है हमारे पास? एडिशन बाइनरी है, डिवीजन बाइनरी है, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी है, सब्सट्रैक्शन बाइनरी है। मतलब दो एलिमेंट पे ऑपरेशन होगा, रिजल्ट पे हमें क्या मिलेगा? सिंगल एलिमेंट। ऐसे ऑपरेशन को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। और भी उसके कुछ रूल्स होते हैं, बट ध्यान में रखना अगर ये वर्ड कभी भी आए तो उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर, मैट्रिक्स का किसी स्केलर से मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है? जैसे मान लो ये मैट्रिक्स ए है, अगर हमें 3a निकालना है तो 3 जो है ये पूरे मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1 4.5। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये है सिंपल स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब नेगेशन कैसे होता है? मतलब अगर आपको a गिवन है, -a निकालना है, तो -a निकालने के लिए क्या करोगे? सारे एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट आते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस वैसे ही होता है जैसे एडिशन होता है। ऑर्डर क्या होना चाहिए दोनों का? सेम। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाते हैं? सब्सट्रैक्ट। समझ में आ गया? तो तीन बेसिक ऑपरेशन हमने देखे, कौन कौन से? एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंस। और इनके रूल सबको क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इस एग्जांपल पे आते हैं। आपको मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना है? ए 2a माइनस बी, ये मैट्रिक्स फॉर्म करना है। चलो जल्दी बताओ क्या होगा? 2a माइनस बी कैलकुलेट करके बताओ क्या निकलेगा ये मैट्रिक्स? बी का वैल्यू यहां पर, तो डायरेक्टली लिख देते हैं 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो, तो 2 माइनस 3 मतलब कितना आ जाएगा? -1। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 6, 6 माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा? 3। 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 5। 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो तो क्या हो जाएगा? 6। 2 से मल्टीप्लाई करो माइनस करो तो क्या आ जाएगा? 0। क्या ये आ गया सभी का? तो ये आएगा फाइनल आंसर। कंफर्म करते हैं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं।
देख लो सही है कि नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एकदम शॉर्ट में देखना, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव, ऑलरेडी बता दिया मैंने क्या होता है। सेकेंड कौन सी है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है? ए प्लस बी निकालने के बाद सी ऐड करो, या बी प्लस सी निकालने के बाद ए ऐड करो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये वाली लाइन, ये दो तो समझ गए ना प्रॉपर्टी, इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाला वर्ड समझे कि नहीं ये बताओ पहले मुझे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, क्या होता है एडिटिव आइडेंटिटी? नहीं पता? एक एग्जाम्पल बताता हूं। मान लो हमारे पास कोई एक नंबर 5 है, उसमें मैं क्या ऐड करूं कि मुझे एडिशन के बाद 5 ही मिले? तो आंसर क्या है? 0। तो 0 जो है वो इसका क्या कहलाएगा? एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है? m बाय n, एंड ओ बी एन अनदर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर भी क्या है? m बाय n। तो अगर a में हम o ऐड करेंगे या हम o में a ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? a मिल जाएगा। तो वो जो o है मैट्रिक्स का, वो नॉर्मल अलजेब्रा के जीरो के जैसा होता है। किसी भी नंबर में जीरो ऐड करें हमें वही नंबर मिलता है ना, वैसे किसी भी मैट्रिक्स में अगर हम o ऐड करेंगे तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलेगा। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है यहां पर मैट्रिक्स के लिए? ओ वाला मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, इसे बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये समझना। हम किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि हमें ओ मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए? तो क्या ऐड करने पे हमें ओ मिलेगा? माइनस ए ऐड करने पे। तो माइनस ए को क्या बोलेंगे? इसका एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई सभी को? तो एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसी से रिलेटेड ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आता है। तो अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है 5, मैं उसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 5 मिलेगा? आंसर है 1। तो 1 को क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 5 का? मतलब 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब 1 मिल जाए? तो आंसर क्या होगा? 1/5। तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये दोनों चीजें समझ गए। एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस ए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब ए इनवर्स या 1/a बोल सकते हो। हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये भी नॉर्मल प्रॉपर्टी है। देखो, आप इसको अगर नहीं भी पढ़ोगे तो अप्लाई करने में कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। जैसे कि a प्लस बी ऐड करके k से मल्टीप्लाई किया, या फिर k से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड किया, रिजल्ट विल रिमेन सेम। या दो स्केलर को पहले ऐड करके मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके ऐड करो, रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो जनरल चीजें, लेकिन ये कहां पर फंसते हो पता है? जब इसकी प्रॉपर्टी पे एमसीक्यू दे देता है आप लोगों को, तब ये प्रॉपर्टी अगर आपको ना, आपने कभी लिखी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तब प्रॉब्लम आती है। समझ रहे हो ये चीज? सिमिलर वे पे यहां पर ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, तो जनरल प्रॉपर्टी है। इसके जब मैं क्वेश्चंस बताऊंगा ना तब आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे ये प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिलहाल हटा दूं मैं इसको। ओके, चलो नेक्स्ट ये एग्जांपल लेते हैं। तो यहां पर आपको क्या चीज गिवन है, देखो इस एग्जांपल को सॉल्व करके देखते हैं। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, आपको यहां पर मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और क्या बोल रहा है? 2a + 3x = कितना है यहां पर? 5b। चलो सॉल्व करके दिखाओ एक बार, कैसे करेंगे सॉल्व। सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि a, x और b ये सब अगर आपस में ऐड हो रहे हैं तो इन तीनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो जो a का ऑर्डर है, a का ऑर्डर यहां पर क्या है? 3/2।
तो b का भी ऑर्डर यहां पर क्या होगा 3/2 और x का भी ऑर्डर यहां पर क्या होगा 3/2। समझ में आ गया ये चीज? तो हम x को एक मैट्रिक्स ले लेते हैं जो कि 3/2 वाले ऑर्डर का मैट्रिक्स है और इसके एलिमेंट्स को कंसीडर करते A B C D E F। हमने ये एलिमेंट्स ले लिए उसके। समझ में आ गया ये चीज? ठीक है, अब यहां पर इस इक्वेशन में सारी चीजें पुट करते हैं। तो 2a, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 804 माइनस 2 36 प्लस 3x, तो 3 और x के प्लेस पे क्या आ जाएगा यहां पर a b c d और ये आ जाएगा e f इज इक्वल टू 5b, तो ये आ गया 5 और b के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 4 2 एंड माइनस 5 1। यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब सिंपली यहां पर 2 मल्टीप्लाई करो, यहां 3 करो, यहां 5 करो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो, तो ये आ जाएगा 16 0 8 माइनस 4 6 12 प्लस ये नंबर आ जाएगा 3a 3b 3c 3d 3e 3f एंड राइट साइड में 5 मल्टीप्लाई करो तो 10 माइनस 10 8 नहीं 8 नहीं, ये कितना आएगा 40 ना 20 10 देन माइनस 25 एंड 5। यहां तक क्लियर हो गया सबको? देन एलिमेंट बाय एलिमेंट दोनों को ऐड कर दो, तो जब इनका एडिशन करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 16 प्लस 3a, नेक्स्ट 3b, नेक्स्ट 8 प्लस 3c और ये आ जाएगा -4 प्लस 3b 6 प्लस 3e 12 प्लस 3f और ये पूरा मैट्रिक्स किसके इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 10 20 10 और माइनस 25 5 के इक्वल आएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? अब एलिमेंट बाय एलिमेंट दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पर जब हम इनको इक्वल करेंगे तो 16 प्लस 3a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 10 के इक्वल। ये क्लियर हो गया? जिससे आपको a की वैल्यू कितनी मिलेगी -2। करेक्ट, a की वैल्यू आ गई -2। सिमिलर वे में b c d सारी वैल्यूज निकालो, b c d e एंड f, ये चारों वैल्यूज निकालो और फाइनली उसको इस मैट्रिक्स में पुट कर दो। आ गया आंसर? ठीक है, क्या क्या आ रहा है बताओ? फाइनल x के जो मैट्रिक्स x है उसके एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं -2 देन -10/3, सबका सेम आ रहा है 4 40 14/3 -31/3 -7/3। कंफर्म करो सबका सेम आया? ठीक है, चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इस तरह के क्वेश्चन ना 2 मार्क्स के लिए कई बार आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो जल्दी से एक बार देख लो। ये नॉर्मल अलजेब्रा वाले जैसे क्वेश्चन होते थे ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये उस टाइप का बनता है। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं, मान लो दे दिया x + y = 5, x - y = 1, x और y फाइंड आउट करो। कैसे करते थे? एलिमिनेशन मेथड। बस यहां पर वही करना है, यहां पर मैट्रिक्स में एलिमिनेशन मेथड लगाना है। अब आप क्या करोगे, आप पहले वाले मैट्रिक्स को क्या नाम दे दोगे? इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड वाले मैट्रिक्स को क्या ले लोगे? इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को यहां पर ऐड कर दोगे, 1 + 2 करोगे। समझ में आएगी नहीं?
1+2 करोगे तो कैसे करेंगे, यहां पर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स 5209, और यहां पर आ गया x माइनस वाई, इधर पे आ गया ये मैट्रिक्स 360-1। जब दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा तो ये y वाला मैट्रिक्स कट जाएगा और x प्लस एक्स कितना बन जाएगा यहां पर 2x। क्या ये क्लियर हो गया? राइट साइड में भी ये दोनों मैट्रिक्स ऐड होंगे, और मैट्रिक्स कैसे ऐड होते हैं, एलिमेंट बाय एलिमेंट। तो यहां पर एडिशन क्या हो जाएगा दोनों मैट्रिक्स का, बताओ जल्दी, 8808। क्या ये क्लियर हो गया? अब हमें मैट्रिक्स x निकालना है, तो 2 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इज इक्वल टू यहां आ जाएगा 1/2, ये हो गया 8808। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये 1/2 अंदर जाएगा, 1/2 अंदर जाएगा तो सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 8/2, 8/2, 0/2 और फाइनली 8/2। तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 4404। क्या ये सबको क्लियर हो गया? दैट्स इट। ऐसे सिंपल प्रॉब्लम कई बार आए हैं 2 मार्क्स के लिए। तो फिलहाल मैं इसको हटा दूं, ये होमवर्क करना, अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया इस क्वेश्चन को, तो ऑलरेडी अगर सॉल्व कर चुके तो ठीक है, लेकिन नहीं किया तो मेक श्योर इसको करना है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जांपल पे आते हैं, ये तुम लोग बना के दिखाओ मुझे जल्दी से, और प्रॉब्लम जहां पर जाती है पूछो। हो गया? आ गई वैल्यूज? ओके तो अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आप एक ही लाइन में इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। लेफ्ट साइड वाले ऑपरेशन को बोल रहा हूं, राइट साइड में तो कुछ करना ही नहीं है। लेफ्ट साइड में 2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ और बाद में वो ऐड हो जाएगा 3 के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है 2x प्लस 3, कंफर्म करो, आया। सेकेंड एलिमेंट के लिए 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 4, मतलब ये एलिमेंट कितना आ जाएगा 6, कंफर्म करो, आ गया। नेक्स्ट ये 2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ और 1 ऐड हो जाएगा, 2 7 14 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 15। फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये क्या बन जाएगा 2y माइनस 6 प्लस 2, मतलब ये बन जाएगा 2y माइनस 4। क्या ये आ रहा है कि नहीं, एक बार कंफर्म कर दो, ये आ रहा है ऐसा ही। फिर एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर कर लो इसको, अगर मान लो ये इसके इक्वल आएगा तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो गया 7, तो 2x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 2। सिमिलर वे में इसको कंपेयर करोगे यू विल गेट y, कितना आएगा y, 9, y की वैल्यू आएगी 9। आ गया क्या, सौभाग्य आ गया? आयुष और प्रखर बना तुम दोनों का? देख लो अगर कहीं गलती हो रही है तो। क्या मैं ज्यादा फास्ट बता रहा हूं क्या? अनुष्का बन रहा है कि नहीं एक बार बताना, हटा दो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगली कैटेगरी जो है क्वेश्चन की वो है वर्ड प्रॉब्लम। अगर आज से 5 साल पहले की बात करोगे ना तो वर्ड प्रॉब्लम मैट्रिक्स में बहुत आते थे, लेकिन पिछले 4-5 सालों से वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उनकी जगह पे ना केस स्टडी वाला प्रॉब्लम आ जाता है कई बार। तो पहले इस प्रोसेस को समझते हैं क्या है। यहां लिखा है 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह cultivate only 3 varieties of rice, basmati, parmal and nora. The sales of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrices. तो ये 2 फार्मर्स हो गए और ये 3 तरह की राइस हो गई जो वो सेल करते हैं, और उसकी जो सेल्स की जो उसकी अर्निंग है वो यहाँ पर नंबर्स के फॉर्म में गिवन है। यही समझ में आ गया? ये सितंबर मंथ का डेटा है मैट्रिक्स ए में, ये अक्टूबर मंथ का डेटा है मैट्रिक्स बी में। तो ये इंटरप्रिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन के लायक है ये क्वेश्चन। अब बोल रहा है फाइंड द कंबाइंड सेल्स इन द सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। क्या करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन, ठीक है, दोनों का एडिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल सेल्स। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है,
फाइंड द डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। तो क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन, ए में से बी को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस इन सेल हो जाएगा, डिक्रीज इन सेल हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, if both farmer receives 2% profit on gross sale, compute the profit for each farmer and for each variety sold in October। क्या ये समझ में आया? तो आपको निकालना है अक्टूबर मंथ का उसका प्रॉफिट कितना होगा, ये आपको यहां पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको सेल्स का क्या निकालना पड़ेगा यहां पर, 2% अक्टूबर मंथ की। तो जो भी अक्टूबर मंथ का डेटा है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2% से मल्टीप्लाई कर दो। तो उसका जो प्रॉफिट वाला मैट्रिक्स बनेगा उसको P से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2% ऑफ मैट्रिक्स B। तो यहां पर प्रॉफिट वाला मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2/100, और मैट्रिक्स B के प्लेस पे यहां पर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5000, यह आ जाएगा 10,000, यहां पर क्या आ जाएगा 6,000, नेक्स्ट नंबर क्या है 20,000, नेक्स्ट नंबर इज 10,000, नेक्स्ट नंबर इज अगेन 10,000। ठीक है, अब जब ये 2/100 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो बताओ टर्म्स क्या क्या बनेंगे। फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 5,000 है ना, सॉरी, हाँ कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर 100, सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 200, थर्ड नंबर कितना हो जाएगा, ये 60 into 2 मतलब कितना हो जाएगा 120, फिर 200 into 2 मतलब कितना हो जाएगा 400, 10,000 into this मतलब कितना आ जाएगा 200, 10,000 into this मतलब क्या आ जाएगा 200। तो इसका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझ में आया ये सबको? ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में ये बोलता डिक्रीज इन प्रॉफिट तो क्या करते, तो आप सीधे सीधे डिक्रीज इन सेल्स जो है ना, जो आपने पार्ट बी में निकाला उसका 2% निकाल सकते थे, या तो फिर ए का 2%, बी का 2% और दोनों का क्या कर दो, सब्सट्रैक्शन कर दो, ये भी कर सकते। तो क्या ये क्लियर हो गया सबको? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो अभी तक मैंने जो भी समझाया वो सिंपल ऑपरेशंस थे। आप 3 पॉइंट लिखो अपनी कॉपी में। पहला पॉइंट लिखो एडिशन, हाँ पहले लिखो एडिशन, सेकेंड लिखो सब्सट्रैक्शन, और थर्ड लिखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये तीनों चीजें मैंने समझाई, इनके एग्जाम्पल दिए, वो तुम लोगों को क्लियर हो गया। अभी तक ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन ये जो एक पेज जिसमें ये चीज लिख रहे हो ना, इसकी प्रॉपर्टी नोट डाउन करके रख लेना और एक एग्जाम्पल के साथ तीनों ऑपरेशंस को समझा देना। ठीक है, और उस पेज को छोड़ने के बाद अगले पेज से ये मेरे साथ में बनाओगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो जिस पेज में वो लिखा उसको छोड़ के नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और वहां हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। लिख लिया? ओके, तो अब यहां पर ना इसका थोड़ा रूल समझना ध्यान से। अगर मैं नॉर्मल अलजेब्रा की बात करूं कि 2 into 5 मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, तो आप इजीली बता दोगे क्या होगा, 10 होगा। लेकिन मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसा होगा, तो मैट्रिक्स में हमारे पास एक सिंगल नंबर नहीं होता है, एक सेट ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे ये सी हो गया, ये दूसरा क्या हो गया, मैट्रिक्स डी हो गया। तो अब सी इंटू डी जो होगा उसको सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जरूरी नहीं है कि कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सके, उसके लिए एक सर्टेन रूल है, वो रूल समझना। वो रूल ये है, पहले हम यहाँ पर सी का ऑर्डर लिखेंगे, तो सी का ऑर्डर क्या, देख के बताओ, 2/3। फिर हम डी का ऑर्डर लिखेंगे, तो देख के बताओ डी का ऑर्डर क्या है, 3/2। तो अगर मान लो ये नंबर और ये नंबर सेम आता है तो सी और डी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अगर ये नंबर और ये नंबर सेम होता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और जो नया रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सी डी, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर होगा इन दोनों को हटाने से जो बच गया वो नंबर। मतलब क्या बच गया यहां पर, 2/2।
तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर यहां पर क्या हो जाएगा 2/2। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसको हम वर्ड्स में कैसे बोलेंगे? इफ टू मैट्रिक्स सी एंड डी आर देयर then they can be multiplied only if the number of column in C is equal to number of rows in D. Then only C and D can be multiplied. समझ में आ गया ये चीज? And the resulting matrix has a order which is equal to the number of rows in C and number of columns in D. क्या ये क्लियर है? अब ये समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या D इंटू सी ये मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं? क्या D इंटू सी मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं? और हो सकता है तो क्या ये CD के बराबर होगा कि नहीं? दोनों चीजों के आंसर चाहिए। तो कैसे डिसाइड करोगे ये मल्टीप्लाई होगा कि नहीं? तो D का ऑर्डर लिखो पहले। तो D का ऑर्डर क्या देख के बताओ? 3/2। C का ऑर्डर क्या देख के बताओ? 2/3। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं? कैसे डिसाइड किया? ये नंबर और ये नंबर क्या आ गया? सेम, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा DC, उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ? उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3/3। तो क्या CD और DC बराबर होंगे? नहीं। कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि CD एग्जिस्ट करे, DA एग्जिस्ट करे, DC एग्जिस्ट करे ही ना। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो ये है ओवरऑल इसके पीछे का रूल, मतलब मल्टीप्लिकेशन का रूल। ओके, अब इस एग्जाम्पल को लेते हुए हम देखते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। उसके लिए ना मैं यहां पर से बताता हूं। यहां पर देखो, मैंने वो वाला मैट्रिक्स ले लिया। कौन सा मैट्रिक्स लिया? ये C वाला मैट्रिक्स है। देखो C वाला डेटा यही है ना, और ये D वाला डेटा है। तो इस तरीके से लिख लो, पहले ये दो मैट्रिक्स लिख लो। इसको C लिखो, इसको D लिखो। जो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये लिख लो। मैट्रिक्स C लिख लो, मैट्रिक्स D लिख लो। तू बना चुका है क्या? पूरा बन जाता है तेरे से? तो तू एक्सरसाइज सॉल्व करना, सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दे। जैसे ओमांश भी एक बार बना चुका है पहले, उसको 11th में पढ़ा दिया था मैं। तो वो अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, तो अपने बुक के प्रैक्टिस कर ले। देख लिया C और D दोनों मैट्रिक्स। अब यहां पर ना एक ये इस एग्जाम्पल को लिखते हैं, फिर हम डेफिनेशन पे आएंगे पहले, ठीक है? तो अब इस तरीके से लिखो, CD इज इक्वल्स टू C इंटू D। ये लिख दो, C इंटू D। ये लिख लिया। अब यहां पर C का ऑर्डर क्या है? C का ऑर्डर है 2/3 और D का ऑर्डर क्या है? 3/2। ये लिख लो यहां पर। यहां तक हो गया? अब C के नीचे ना मैट्रिक्स C जो है वो नोट डाउन कर लो। जो यहां पर C दिख रहा है उसके नीचे मैट्रिक्स C, और D के नीचे क्या लिख दो? मैट्रिक्स D। लिख लिया? अब यहां पर मैंने तुम लोगों को बता दिया था कि जैसे इसका ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आने वाला है? 2/2। 2/2 मतलब 2 रोज होंगे और 2 कॉलम्स होंगे। अब देखो ये निकलेगा कैसे, तो इसका रूल समझना। हम सबसे पहले लेफ्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका रो लेते हैं, फर्स्ट रो, और राइट वाले का फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल गिव यू फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज A11। समझ में आया कि नहीं? अब कैसे मिलता है देखो, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 1 इंटू 2 -1 इंटू -1 2 इंटू 5, दिस विल गिव यू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स। क्या ये समझ में आ गया? उसके नीचे लिखो, उस लाइन में अगर जगह नहीं है ना राइट साइड में, तो उसके नीचे इस चीज, इस ऑपरेशन को लिखो, ठीक है? हाँ, जस्ट अ सेकेंड ना, सिर्फ अभी इतना लिखना, वो क्वेश्चन मार्क मत लिखना ना। कहां पर आया? हाँ, ट्रांसपोज। ये क्लियर हो गया? सिमिलर वे में अगर हमें ये A11 मिल गया होगा आप लोगों को इसके बाद, तो ठीक है।
अब हमें A12 निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकेंड कॉलम से। सो सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 1 इंटू 7, -1 इंटू 1 एंड 2 इंटू -4। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या है बताओ, A21। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 21 मतलब इसका सेकेंड रो, और इसका क्या मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम। तो देखो ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये नंबर इससे, ये नंबर इससे, और इन सब का एडिशन, यू गेट A21। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट ये वाला एलिमेंट चाहिए, तो इसकी पोजीशन क्या बताओ, A22। तो ये कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हम सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेकेंड कॉलम से। तो देखो ये सेकेंड रो मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, सेकेंड कॉलम से। यू विल गेट नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज A22। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो जल्दी से ये ऑपरेशन पूरा एक साथ परफॉर्म करो और फाइनल रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनाओ। प्रखर नहीं है समझ में? अभी इसी के आगे करना है, एक्चुअली बहुत जगह लेके तूने किया है, मैं एक ही लाइन में चाहता हूं उसको करना। एक काम करता हूं, मैं इस पूरे को हटाता हूं और मेरे साथ में देख के लिखना मैं कैसा लिखवाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए यहां पर ये 3/2 था, है ना? अब इसकी अगली लाइन में कैसे लिखना, ये लिखेगा 1 इंटू 2, छोटा छोटा करके, -1 इंटू -1, प्लस यहां पर आ गया -1 इंटू -1, प्लस ये आ गया 2 इंटू 5। यहां तक क्लियर हो गया? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम होगा, तो उसको यहीं पर लिखेंगे हम। तो क्या आ जाएगा, 1 इंटू 7, नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा, -1 इंटू, प्लस ये आ जाएगा -1 इंटू 1, प्लस ये आ जाएगा 2 इंटू -4। क्या ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। सो ये क्या आ जाएगा, 0 इंटू 2, 0 इंटू 2, 3 इंटू माइनस, प्लस 3 इंटू क्या आ जाएगा, ये -1, प्लस 4 इंटू क्या आ जाएगा, 5। क्या ये क्लियर हो गया? फिर सेकेंड रो किससे मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड कॉलम से। तो ये नंबर क्या बन जाएगा, 0 इंटू 7, प्लस 3 इंटू 1, प्लस 4 इंटू -4। ये क्लियर? तो फाइनली हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, तो अब इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, +1, और ये क्या हो जाएगा, +10। तो कितना आ जाएगा ये नंबर, 30। ये नंबर कितना है, ऐसा करके पूरा लिख लो फाइनल, तो आपको मिल जाएगा CD वाला मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? अगर ये तुम लोगों ने बना लिया, CD निकाल लिया, देन फाइंड DC, देन फाइंड DC। अब DC कैलकुलेट करके बताओ क्या आएगा। DC कैलकुलेट करके बताना जल्दी से क्या आ रहा है, अगर CD हो गया तो। प्रखर क्लियर है ना अभी? तू क्या बना रहा है, सौभाग्य? मेरे पास एक बुक है, वो तेरे को दे दिया करूंगा अगर ये एनसीईआरटी कंप्लीट करता है तो। इसमें कोई डाउट है किसी में? हम्म, ये क्वेश्चन बना लिया है? हम्म 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 ठीक है, हो गया। 7 -1 6 6 और -8, -2 आ रहा है वाला नंबर, -2 आ रहा है क्या? नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है? हाँ -2, कैलकुलेशन मिस्टेक किया है। और उसको ना ऐसे नहीं करना है ना, उसको एक ही लाइन में करना है, जैसे मैं कर रहा हूं ना वैसे ही करना है। ठीक है, छोड़ दे।
अगर कर सकते तो इसमें भी कुछ प्रैक्टिस कर लेना पैरेलली, ये पूरे प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है ना। ये सॉल्यूशन के साथ नहीं है ना? नहीं, सॉल्यूशन के साथ है, इस ये आंसर है उसके, क्वेश्चन इधर पे है ये वाले, समझ गए ना? तो पैरेलली देखते चलना। हाँ तो ये पूरे आंसर्स आए कि नहीं? आयुष कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं, ये वाले आयुष को बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक, तो इसको ना अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रखर तेरा ये -2 आया ना, ये नंबर कितना आएगा? 0 -3 और +10 मतलब ये आ जाएगा 7, करेक्ट। ये नंबर क्या आ जाएगा? हाँ 20, हाँ ये आ जाएगा 17 आ जाएगा, करेक्ट। ये कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, -16 और +3 मतलब -13। क्या ये आ रहा है? कंफर्म कर दो। ओके, तो यस, ये है इसका फाइनल आंसर। अब डीसी निकालो जल्दी। तो डीसी निकालने के लिए पहले डी वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे। तो डी वाला मैट्रिक्स यहां पर क्या हो जाएगा? 2 7 2 7 -1 1, देन आ जाएगा 5 -4। फिर सी वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे, तो सी वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 1 -1 एंड 2। नेक्स्ट रो आ जाएगा 0 3 एंड 4। ओके, सो इसका ऑर्डर आ गया 3/2, इसका ऑर्डर आ गया 2/3, करेक्ट। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है? पहले ये बताओ, रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3/3, करेक्ट। हाँ, कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार समझाओ। देखो, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा? 2 × 1 + 7 × 0। क्लियर? फिर फर्स्ट वाले का फर्स्ट रो, सेकंड वाले का सेकंड कॉलम, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा। ये वाला रो अब अगले कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? ये 2 × -1 + 7 × 3। समझ में आ गया? फिर क्या होगा? फर्स्ट वाले का ये रो सेकंड वाले के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, सो 2 × 2 + 7 × 4, ये आ जाएगा। कंफर्म करो, ये क्लियर है? उमांश बन रहा है? फर्स्ट रो बन गया। सेकेंड रो के लिए अब हम पहले वाले मैट्रिक्स का सेकेंड रो लेंगे, सो -1 × 1 + -1 × 0, देन ये बन रहा है ना तुम लोगों से? आ गया फाइनल आंसर? आयुष, बुक निकाल के मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर दे, फिर अगर बन गया तो तेरा समझ में आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेना, उसके बाद कर लेना। ये आ जाएगा फिर -1 × -1 + 1 × 3। नेक्स्ट आ जाएगा -1 × 2 + 1 × 4। नेक्स्ट आ जाएगा 5 × 1 + 0 × -4।
नेक्स्ट आ जाएगा 5 इंटू -1 प्लस -4 इंटू 3। नेक्स्ट आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 4। सो फाइनली आंसर आ जाएगा 2। इधर पे 21 -2 मतलब कितना आ जाएगा ये 19। 7 4 जा 28 प्लस 4 32। और ये तो 0 हो गया तो ये आ जाएगा -1। ये 1 प्लस 3 मतलब आ जाएगा 4। ये 4 -2 मतलब ये आ जाएगा 2। 5 और ये तो 0 हो गया तो ये नंबर आएगा 5। -5 -12 सो you'll get -17। और ये कितना है 5 इंटू 2 लिखा ना मैंने, हाँ 5 2 जा 10। 10 और -16 मतलब ये आ जाएगा -6। क्या ये आ गया सभी का? ओके ठीक है। तो अब सीख गए हो तुम लोग मल्टीप्लिकेशन। अब एक और एग्जांपल मैंने दिया है, चलो इसको कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, ए बी एंड बी ए दोनों निकाल के बताओ। फाइंड ए बी एंड बी ए। हाँ क्लास में हूँ कुछ। हाँ तो ए बी आ गया क्या किसी का? हाँ चलो चेक करते हैं। अब देखो मैं क्या चाह रहा हूं तुम लोगों से, किस स्पीड पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो। देखो एक लाइन में होना चाहिए। सबसे पहले तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है 2/3। तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/3। तो अगर ये पता चल गया तो गलती नहीं होगी, ये तो क्लियर हो गया। और दूसरा की पता चल जाएगा कि कैसे होने वाला है। अब पहले वाले का क्या लेते हैं रो, तो इसका रो ले लिया। और दूसरे वाले का क्या लेते हैं कॉलम। एक बार में करना है। तो 6 2 जा 12 और 7 9 जा 63। तो 12 और 63 का एडिशन कितना होता है 75। समझ गए ना?
फिर 6 6 36, 9 9 81, 36 और 81, 36 और 81 ये आ जाएगा 87 प्लस 30, तो ये आ जाएगा 117, 117। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो 6 इंटू 0 0, 6 9 9 8 72, तो ये आ गया फर्स्ट रो। समझ रहे हो ना? मैं मुझे एक बार में ऐसा आंसर चाहिए। हाँ, ए बी जिनका निकल गया वो बी ए निकालना, बस सेकेंड रो मैं इनको बता देता हूँ। 2 2 सा 4, 4 प्लस 21 मतलब ये आ जाएगा 25, 3 6 2 सा 12 प्लस 27, 39, देन 0 प्लस 8 3 सा 24। कंफर्म करो यही आया। अब बी ए निकालो। हम्म मैट्रिक्स ए गिवन है, A is equal to P plus Q, A, P and Q are symmetric। ओके। जब भी ना किसी मैट्रिक्स को दो पार्ट में तोड़ना होता है, जहां फर्स्ट सिमेट्रिक हो सेकंड स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो उसका मेथड होता है 1/2 A plus A ट्रांसपोज। दिस विल गिव यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको P बोल देंगे। प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसको Q से डिनोट करेंगे एंड दिस विल बी योर स्क्यू सिमेट्रिक। हाँ, तो P इससे निकल जाएगा। यस, करेक्ट। तो बी ए विल नॉट एग्जिस्ट। समझ गए ना? हाँ। मैं इसीलिए मैं पूछा कि एक बार चेक कर पाऊं तुम लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया सबको ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेवन फोर थ्री जीरो सिक्स। हाँ, व्हाट्सएप किया जस्ट अभी, देखो 743069। हो गया? हटा दो उसको फिर मैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बना के दिखाओगे या हो जाएगा? हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ए गिवन है, बी गिवन है, ए बी निकालना है, बी ए निकालना है और दोनों अनइक्वल आएगा, प्रूफ करना है। चलो जल्दी करो ये वाला क्वेश्चन। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, अब ये घर में करने का कोई मतलब नहीं, अभी कर लो। हम इतना पहले चालू किए तो स्ट्रॉन्ग करते चलो चैप्टर्स को। हम्म
लेट C is equals to AB. ओके, AB सिमेट्रिक होगा if C is symmetric, and कब हम बोल सकते हैं C is symmetric है? when C transpose is equals to C. तो यहाँ दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा, समझ में आया? C ट्रांसपोज एज इट इज। ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी होती है रिवर्सल लॉ, मतलब अगर होल ट्रांसपोज है सो वी कैन राइट B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि A एंड B आर इंडिविजुअली सिमेट्रिक, so it means A transpose is equals to A and B transpose is equals to B, so we can write C transpose is equals to B into A। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, ऑल्सो क्वेश्चन में गिवन है AB is equals to BA, ये क्वेश्चन का गिवन वाला पार्ट है, सो इस BA को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? AB से। क्लियर हो गया? नाउ AB को हमने क्या कंसीडर किया था? C, so C transpose is equals to क्या आ गया? C, hence C is symmetric and therefore AB is also symmetric। हाँ हाँ, ये प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे ट्रिकी आते हैं थोड़े, और ऐसे एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। कुछ एग्जांपल्स में पॉसिबली हो सकते हैं। ओके, सो आई थिंक ए बी निकालना स्टार्ट कर दिया होगा सबने, निकल गया ए बी? ओके, हाँ 5 मिनट में होगी बस, ये बताइए। ओके, सो ए बी का ऑर्डर क्या है ये बता दो मुझे। 2x2, yes correct, so इसका ऑर्डर 2x3, इसका ऑर्डर 3x2, so we'll get 2x2 मैट्रिक्स। 2 minus 8 minus 6 plus 6 0, फर्स्ट एलिमेंट 0 आ रहा है। 3 minus 10 मतलब -7, -7 plus 3 4 आ रहा है। हाँ -4, हाँ -8 plus 8 0 0 plus 10 10 आ रहा है। -12 plus 10 मतलब -2, -2 plus 5 मतलब +3, क्या यही आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, सही है। और बीए का ऑर्डर क्या आएगा? 3x3 निकाल लोगे ना वो भी? तो मेरे ख्याल से समझ गए हो तुम लोग ना अब अच्छे से मैट्रिक्स कैसे करना है। अब और कितने एग्जाम्पल्स है जो सॉल्व कर सकते हो? जैसे एग्जाम्पल 14 ये कर सकते हो ना, ए गिवन है, बी गिवन है, ए बी ये होगा, बी ए ये होगा, क्लियरली ये दोनों अनइक्वल है, ये शो करना है, सिंपल है। ओके, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए दोनों मतलब अनइक्वल ही आए हमेशा, कई बार वो इक्वल भी आते हैं। उसकी कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर फॉलो करते हैं तब वो इक्वल आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ए, बी भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तब उन दोनों का जो प्रोडक्ट है ए बी या बी ए, दोनों आपस में क्या आ जाएगा? इक्वल आएगा। ये एक स्पेशल कंडीशन है, समझ रहे हो ना ये चीज? लेकिन ये हर बार नहीं होगा, सिर्फ कब होगा? जब वो दोनों मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स हो? डायगोनल मैट्रिक्स और सेम ऑर्डर वाले हो, तब ये चीज पॉसिबल होगी। ओके ओके, और एग्जाम्पल 15 भी आई थिंक बना लोगे, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉप करेंगे आज की क्लास, फिर मैं कुछ होमवर्क दूंगा जो आप लोगों को सॉल्व करके लाना है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव लॉ, क्या इसको समझाने की जरूरत है या समझ गए? समझ गए? ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो नॉर्मल में होता है ना, बाहर ए है तो ए बी प्लस ए सी,
ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो ये याद आया, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 5 मिलेगा, तो आंसर है 1। और पिछली क्लास में बताया था मैट्रिक्स में 1 का काम कौन करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। समझ में आ गया, तो किसी भी मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, फिर ये कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स गिवन है एग्जांपल्स में, आप इसको प्रैक्टिस करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती होने के बहुत चांसेस होते हैं। अब मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज में आप कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो ना, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये पूरा निकालना है, हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन, एडिशन बस करना है। इसमें बस आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, जैसे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो पहला एलिमेंट क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। इन दोनों का एडिशन करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अगेन उसकी वैल्यू क्या होती है 1। इन दोनों का एडिशन करोगे तो अगेन क्या मिलेगा 1, इन दोनों का एडिशन करोगे तो अगेन क्या मिलेगा 1। ठीक है, तो आप लोग ना एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन कर सकते हो, मैं बता रहा हूं अभी तक जो मैंने बताया उसके हिसाब से एटलीस्ट सेकंड एक्सरसाइज है ना, फर्स्ट तो पूरा हो गया ना सबका, सेकंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक करके लाना, क्वेश्चन नंबर 6 तक, एटलीस्ट 6 तक। आगे कर दिए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कम से कम इतना तो पक्का कर लेना। तो अगली क्लास में मैं तुम लोगों की सबकी नोटबुक चेक करूंगा, आपसे मैं रोज नोटबुक चेक करूंगा कि कितना पढ़ रहे हो, ठीक है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तुम लोगों का प्रैक्टिस करना। तूने बता दिखा कितने सॉल्व किए क्वेश्चंस? हाँ, तेरा तो देख लिया था, पिछले वाले सारे अच्छे से नोट डाउन कर लिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सारी चीजें, ओके गुड, ये सब कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और एक्सरसाइज क्वेश्चंस, हाँ तूने तो बनाए थे काफी क्वेश्चंस, हम्म, उसको कंप्लीट कर, तेरे 2-3 क्वेश्चन बचे थे, और प्रीवियस टॉपिक सारे लिख लिए अच्छे से, और ऐसा नोट सारे सब्जेक्ट में बन रहा है कि नहीं अच्छे से? हम्म, ठीक है, इसको कंप्लीट करना। और सौभाग्य, तूने मैट्रिसेस कंप्लीट कर लिया, बन जाता है पूरा? अगर बन जाता है तो ये एक पेपर देना, उसको सॉल्व करके लाना, ठीक है। ये फर्स्ट वाला पेपर होगा, यहाँ पर इंडेक्स में देख लेना, 42 नंबर वाला, 42 पेज नंबर में जो पहला पेपर है उसको सॉल्व करके लेके आ जाना, ठीक है। इसमें हाँ, हाँ ले जाना। ओके, सो एंड करें फिर आज की क्लास। हाँ, हाँ कल तेरा टेस्ट है, और कोई प्रिपेयर्ड है क्या जिसको टेस्ट देना?